बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और मंडे से जो है बाज़ाब्ता पूरे मुल्क में हुकूमती मशीनरी और सिस्टम जो है वो दोबारा से अपने काम में काम शुरू करेंगे। और यूं ही ये सिस्टम काम शुरू करेंगे, अदालतें खुलेंगी तो इसमें कई बड़े अहम केसेस जो है वो सामने आएंगे और कई ऐसे बड़े इक़दाम जो है वो भी सामने आने की तवक्को है। ईद से पहले जो है वो 6 जजेस का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट का ख़त लिखने का, उसकी समाअत हुई, 7 रुकनी बेंच ने समाअत की और ये फिर समाअत जो है ईद के बाद तक जो है वो मुलतवी की गई। इसी तरह जो जजों को धमकी या मेज़ खतूत का मामला था, उस पर भी तहकीकात जारी है और इस तहकीकात में भी काफ़ी पेशरफ्त जो है वो हो चुकी है। और अब ईद के बाद जो है वो चीज़ें मज़ीद इसमें अपडेट्स सामने आएँगी और कई ऐसे लोगों को गिरफ़्तार भी किया जाएगा जो इसमें मुलव्वस होंगे। इसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे और फिर सानिया भावल नगर जो है, सानिया नहीं बल्कि भावल नगर का वाक़या जो है, इसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे क्योंकि ये सानिया बनाया जा रहा है, इसको सानिया 9 मई से जोड़ा जा रहा है और सानिया 9 मई और भावलपुर को जो है आपस में मिला के उस पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो कि कामयाब नहीं होगा। जो मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का ऐलान किया गया था आईएसपीआर की तरफ से, वो भी जो है उस पे भी वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। उसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल में भावल नगर के वाक़ये को ही हम करते हैं डिस्कस, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम मामला है और इस पर मुश्तरका तहकीकाती टीम पर जो है वो वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है और ज़रा ये बता रहे हैं कि मुश्तरका तहकीकाती टीम बन भी गई है और उसने अपनी तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है। अब ये पहला जो है वो इस नोयत का वाक़या है कि पाक फ़ौज और पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम जो है बनाई गई है और इस वाक़ये की तहकीकात की जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि इसी आइंदा चंद दिनों में अप्रैल के आखिर में जो है इस टीम जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी रिपोर्ट भी जो है वो पब्लिक की जाएगी और उन किरदारों का भी तयन किया जाएगा कि जिनकी वजह से ये वाक़या हुआ और जो इसके ज़िम्मेदार हैं। अब इसमें ज़ाहिर बात है जो एसएचओ रिज़वान है, जो उसके पेटीबंद भाई हैं, जो उसके बाकी थाना ए डिवीज़न, बी डिवीज़न और बाकी थानों की जो पुलिस है, जो एसएचओज़ हैं, उनका भी रोल जो है वो सामने आएगा कि उन्होंने इसमें क्या रोल प्ले किया और किस तरह इस वाक़ये को जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाया गया और किस तरह जो है वो इस वाक़ये को साज़िश का रंग दिया जा रहा है और फ़ौज के ख़िलाफ़ साज़िश के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। कभी जो है वो किसी फेक अकाउंट से ट्रोलिंग की जा रही है, कभी कोई पुलिस की वर्दी पहन के जो है वो बयान दे रहा है कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और फिर इसी तरह जो है कई ऐसे लोग भी इस मैदान में कूद पड़े हैं कि जो ये कह रहे हैं कि पुलिस को सामने आ जाना चाहिए, पुलिस को ये करना चाहिए, पुलिस को वो करना चाहिए। तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वही लोग हैं जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। इसके पीछे वही लोग हैं जो मुल्क में अफ़रा-तफ़री फैलाना चाहते हैं। इसके पीछे वही लोग हैं जो फ़ौज को बदनाम करना चाह रहे हैं और फ़ौज को बदनाम करके अपने सियासी मकासद हासिल करना चाह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बाहर बैठ के कभी पाकिस्तान मुखालिफ लॉबिंग फ़र्म हायर करते हैं। ये वही लोग हैं जो बाहर बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ, फ़ौज मुखालिफ और जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ जो है फ़ेक अकाउंट्स के ज़रिए कैंपेन करते हैं। ये वही लोग हैं जो बाहर बैठ के ये कहते हैं कि पाकिस्तान को आईएमएफ कर्ज़ा ना दे, पाकिस्तान के साथ आईएमएफ डील ना करे। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके, गैर मुस्तहकम करके अपने ज़ाती मफादात जो है
وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بیرونی آقاؤں کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، کیونکہ جب تک ادارے قائم ہیں، جب تک سسٹم قائم ہے، جب تک پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے سسٹم کا دفاع کر سکتے ہیں، اس طرح کی سازشیں کامیاب نہیں ہو پائیں گی۔ اب چلتے ہیں کہ جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، ایک تو ان جو ججوں کو دھمکی امیز خطوط لکھنے کا معاملہ تھا، وہ اس پر تحقیقات جو ہے وہ کافی اس میں پیش رفت سامنے آئی ہے، اور ماہرین حیران ہیں، تفتیش کار حیران ہیں کہ جن لوگوں نے یہ خطوط بھیجے ہیں، انہوں نے اور جن لوگوں نے یہ پاؤڈر ڈال کے خطوط بھیجے ہیں، وہ زہریلا پاؤڈر انہوں نے کیوں نہیں رکھا؟ اس خط میں عام سا پاؤڈر جو ہے، جسے ہم ٹیلکم پاؤڈر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایک سفوف ڈال کے تو کسی کو بھجوا دیا جائے اور ڈرایا یا ڈرانے کی کوشش کی جائے۔ تو اب جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یا جن اداروں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جن انٹیلیجنس اداروں کو ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ادارے اتنے ہی جو ہے وہ ان کی پلاننگ کمزور ہے، وہ اتنے ہی کمزور ہے کہ وہ ایک عام سا صفوف ڈال کے جو ہے وہ خط بھیج دیں گے اور ڈرانے کی کوشش کریں گے۔ اب تو جو ہے وہ دور بڑا ایڈوانس ہو چکا ہے، اور اگر کسی کو دھمکی دینی ہوئی ہے تو اس کے اور کئی ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے دھمکی دی جا سکتی ہے، لیکن ملانے والے ملا رہے ہیں، اور تحقیقات میں چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ اس میں کون کون ملوث ہے اور کیا کیا کون کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو 6 جج صاحبان کا خط ہے، اور جو سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کی سماعت ہے، اس میں بار ثبوت جو ہے وہ کس پر آ رہا ہے؟ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے، بار بار عدالتیں جو ہیں وہ ایسی فوکس کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگاتا ہے تو اس نے الزام ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی پر الزام یا کوئی ایسی چیز لگاتا ہے تو اس کے پاس شواہد بھی ہونے چاہیے کہ وہ اپنے الزام کو ثابت کر سکے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آگے آئندہ آنے والے دنوں میں اس معاملے پر کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ جو یہ پیش رفت آگے بڑھے گی، چیزیں بڑھیں گی، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔